आइए हम आज बात करते हैं हर कदम बढ़ते कदम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हर कदम बढ़ते कदम कहाँ से आ गया। इसकी शुरुआत जो है वो लगभग 15 दिनों पहले जब हम लोग 10 उत्कृष्ट एएनएम और 10 निम्न उपलब्धि वाले एएनएम का रैंकिंग बनाए हुए थे और दोनों श्रेणी के एएनएम का जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक किया गया। तो वहीं से इसकी शुरुआत हमारे इस ज़िले में की गई है, हर कदम बढ़ते कदम। अब बात ये उठती है कि जो हमारे 10 उत्कृष्ट कार्य करने वाले एएनएम हैं उनके लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यदि हम उच्चतम श्रेणी में आते हैं या अपना कार्य बेहतर कर रहे होते हैं तो उसको मेंटेन करके रखना बहुत ही टफ काम होता है। जैसे कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी आप जानते होंगे कि यदि फॉर्म में है तो उस फॉर्म को हमेशा मेंटेन करके रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो उसी तरह से यदि आपका नाम उच्च श्रेणी वाले एएनएम में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए कठिन वक्त है कि आप अपने परफॉर्मेंस को एक पैरेलल, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर, हमेशा बना के रखना। क्योंकि आपको अपने परफॉर्मेंस को हमेशा मेंटेन करके रखना है, तभी आप वो उच्चतम जो आपका श्रेणी रखा गया 10 का 5 का उसमें आप बने रहोगे। यदि वहाँ से आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी कम होता है तो आपका जो श्रेणी है वो उस 10 में से कम होते चला जाएगा और वहीं पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा कि आखिर आपके द्वारा काम ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आप तुरंत ही आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आप तुरंत ही मतलब आइडेंटिफाई आपको हम लोग कर सकते हैं कि आप टॉप 10 में थे और अभी टॉप 10 में नहीं है, तो आखिर क्या रीज़न है। तो सबसे पहले ये बात है कि आप यदि टॉप 10 में आते हैं तो अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखिए। हमेशा ऐसा काम कीजिए कि आप वहाँ से बढ़ते क्रम में चले, ना कि घटते क्रम में। तो ये तो है, इसलिए इस प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है हर कदम बढ़ते कदम, मतलब कि आपको अपना परफॉर्मेंस जो है वो आगे की ओर रखना है, निरंतर आगे बढ़ना है, आपको नीचे की ओर नहीं जाना है। तो ये जो इंडिकेटर है आपका, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 11 टोटल इंडिकेटर लिया गया है। ये उच्च श्रेणी वाले जो उच्चतम श्रेणी में आते हैं टॉप 10 में उनके लिए भी है और जो निम्न श्रेणी वाले एएनएम हैं उसमें भी इनका नाम ये सारा इंडिकेटर यूज़ होगा। अब निम्न वाले हम लोग में आते हैं, जो निम्न उपलब्धि वाले एएनएम हैं उनके लिए हम ये इंडिकेटर के बारे में सोचते हैं, हर कदम बढ़ते कदम। तो चूँकि आप सबसे नीचे पायदान पे हैं तो आपको तो आगे बढ़ना ही होगा। बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा, क्योंकि यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो हर बार आप निम्न श्रेणी वाले रैंकिंग में आइएगा और आपको बार बार जिला बुलाया जाएगा, बार बार आपको मीटिंग में कहा जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार आपको जो है कहीं पे बुलाया जाए कि आप हमेशा अच्छा काम नहीं करते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिनका नाम निम्न श्रेणी या निम्न उपलब्धि वाले कैटेगरी में आ रहा है और जिसका लास्ट वीक में बैठक भी जिला स्तर पे किया गया था। तो यहाँ पे आपको मेहनत करना है निम्न श्रेणी वाले को, और जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली एएनएम है उनको अपना
जो काम वो जिस तरह से कर रहे हैं उसको मेंटेन करके रखना है कि ताकि वो टॉप में बना रहे। अब ये टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बचते हैं उनको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई निम्न वाले तो यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो जो बीच का एएनएम है कहीं ना कहीं उसी से रिप्लेस होगा। वो हो सकता है उसी से वो जो मध्यम श्रेणी वाले एएनएम है जो मध्यम श्रेणी में काम करते हैं तो वहीं से रिप्लेस होगा। तो कभी न कभी वो नीचे वाले श्रेणी में आ सकते हैं, तो उनको भी हमेशा अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि नीचे वाले उसको उनको जो है और नीचे नहीं कर दे और बॉटम 10 में लेके ना आ जाए। तो मतलब सभी ओर से हम लोग कह सकते हैं कि ये हर कदम बढ़ते कदम जो है प्रतिस्पर्धा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा यदि हम लोग इस एक छोटे से लाइन पे इसको हम लोग अपने जेहन में यदि ले लेते हैं हर कदम बढ़ते कदम को, तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा जो है हमारे हेल्थ इंडिकेटर को होगा ही होगा इस प्रतिस्पर्धा में। तो आइए हम लोग उसी की बात करते हुए आगे बढ़ाते हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये एएनएम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग चेकलिस्ट है, जिसमें एएनसी के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एएनसी लिया गया है। जैसे आपका मंथली यदि 5 साइट है, इसको ऐसे समझते हैं, मंथली यदि 5 साइट है तो आपका एक साइट का टारगेट दिया गया है फर्स्ट एएनसी का 4, सेकेंड का 4, थर्ड का 4 और फोर्थ का 4, यानी टोटल हो गया आपका एएनसी का 16, एक साइट का 16 हो गया। यदि आपका 5 साइट है तो हम लोग यहाँ पे 16 गुना 5 करेंगे, यानी कि आपका जो ईएलए हो जाएगा यहाँ पे वो 80 हो जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि 80 में आपने कितना अचीवमेंट किया वो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, मतलब आपका इस तरह से हो जाएगा कि 20 आपका 5 साइट यदि आपका मंथ में है तो 20 आपका उस समय में फर्स्ट, 20 सेकेंड, 20 थर्ड और 20 फोर्थ आ जाएगा। उसी के रिस्पेक्ट में आपका एचआरपी जो है वो जो 10% हम लोग लेके चल रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे 2 है, तो 2 आपका जो है यहाँ पे काउंट किया जाएगा एक साइट का। यदि 5 साइट है तो आपका टारगेट यहाँ पे 10 हो जाएगा। फुल इम्यूनाइजेशन आपका पर साइट 4 करना है, तो 5 साइट है तो टोटल 20 हो गया, वो ईएलए आपका हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट इम्यूनाइजेशन 4 है तो वो भी आपका 20 हो जाएगा। एलिजिबल कपल काउंसलिंग जो है वो 5 है, तो यदि 5 साइट का मंथली हम लोग बनाते हैं तो 25 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईएफए, अल्बेंडाजोल, कैल्शियम, जिंक यदि 5 साइट का आप कर रहे हैं तो यहाँ 5 दिया है, एक साइट का टारगेट है तो टोटल 25 हो जाएगा। ओपीडी देखिए यदि यहाँ पे 15 है तो यदि 5 साइट का हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं तो 15 गुना 5 75 हो जाएगा। और ट्रैकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यदि यहाँ पे 4 है तो आपका एक सप्ताह एक जो 5 साइट है उसका 20 हो जाएगा। यानी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है टारगेट ये एक साइट का टारगेट है। तो आप यदि मंथ में 10 साइट करते हैं, 6 साइट करते हैं तो जितना साइट होगा उतने को इस टारगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका ईएलए होगा मंथली, और उसके रिस्पेक्ट में आपने अचीवमेंट कितना किया है वो देखा जाएगा। अब यहाँ पे ट्रैकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में ये आता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वहाँ पे जाके डिलीवरी करवाएं, आप कितने महिला को वहाँ पे प्रेरित किए हैं डिलीवरी करवाने के लिए, उसका लाइन लिस्ट रखिए, डिलीवरी का आउटकम क्या है वो सारा डिटेल रखिए, एएनसी पीएनसी सारा डिटेल रखिए। यदि आप रिपोर्ट में दिखा देते हैं कि 2 मेरे पास आया है तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किस 2 महिला का आपने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए भेजा है, तो वो लाइन लिस्ट आपको रखना है। तो उम्मीद है कि ये जो हम बता रहे हैं आपको ये फॉर्मेट ये आपको समझ में आ गया होगा। ये टारगेट जो दिया गया है वो एक्चुअली एक साइट का टारगेट है, जितना भी साइट आप कीजिएगा उतने को इससे मल्टीपल करवा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे टोटल एएनसी चारों एएनसी मिला के 16 है एक साइट का, तो यदि मेरे पास 15 साइट करते हैं तो 15 गुना 16 हो जाएगा, वो मंथली टारगेट हो गया। यदि 6 साइट करते हैं
तो एएनसी का टारगेट हो जाएगा 16 गुना 6 यानी 96। और उसमें अचीवमेंट कितना हुआ है वो डालिए, यहाँ पे परसेंटेज निकलेगा और परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग मंथली जो है वो आपका निकल जाएगा। जो रैंकिंग निकलेगा एएनएम का, इसी बेसिस पे हम लोग रैंकिंग निकालेंगे और फिर आगे से टॉप 10 और बॉटम 10 में जो एएनएम आएंगे उनका कैटेगरी यहीं से डिसाइड किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सबों को मेरे द्वारा जो ये बताया गया ये पसंद आया होगा। तो कृपया एक लाइक, एक शेयर और अपने लोकल एएनएम ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबों को ये समझ में आ जाए। और कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।